हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी गवर्नमेंट या सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आपको 10 से 12% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है और रिस्क बिल्कुल जीरो। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 5 सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि इनमें रिटर्न्स बहुत ही कम मिलते हैं। रिटर्न्स के नाम पर गवर्नमेंट स्कीम सिर्फ 3 से 5% के बीच आपको देते हैं और इतने कम रिटर्न्स की वजह से लोग अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के। एक नए सर्वे के हिसाब से लोग अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डालना ज्यादा पसंद कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। लेकिन अब गवर्नमेंट नींद से जाग गई है और कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसमें आपको 10 से 12% तक का भी रिटर्न मिलता है एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल सेफ रहती है विद नो रिस्क। तो आइए जानते हैं इन स्कीम्स के बारे में। फर्स्ट, एनपीएस। एनपीएस जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में स्टार्ट किया था सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन 2009 में इस स्कीम को सबके लिए खोल दिया गया था, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो, पब्लिक जॉब या आपका बिजनेस हो। अगर आपकी एज 18 से 70 साल के बीच है यानी 18 to 70 इयर्स, तो आप अपने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप मंथली पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मिनिमम लिमिट है 500 रुपए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर उस पैसे को गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है 4 जगह। फर्स्ट, इक्विटी, सेकंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, थर्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फोर्थ, ऑल्टरनेटिव एसेट्स। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिलता है, जो किसी भी एफडी इन्वेस्टमेंट प्लान को बीट करता है। यूजुअली एफडी के अंदर आपको 4 से 6% तक का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस स्कीम में आपको 9 से 12% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विड्रॉल का, कि आप अपने पैसे कब और कितने निकाल सकते हैं। इस स्कीम में विड्रॉल 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट यानी 60 साल की एज से पहले, एंड आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट यानी 60 साल की एज के बाद। अगर आप 60 साल की एज के बाद विड्रॉ करते हैं यानी रिटायरमेंट के बाद, तो आप अपने टोटल अमाउंट का 60% लंप सम यानी एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 40% अमाउंट का आपको एक गवर्नमेंट एन्युटी प्लान लेना पड़ता है जिसपे आपको 6% इंटरेस्ट भी मिलता है और वो आपको मंथली पेंशन के रूप में आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से नीचे है तो आप एक साथ ही पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल अमाउंट 10 लाख है तो आप 6 लाख इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 4 लाख का आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा जो आपको मंथली पेंशन की तरह आएगा और उस पर आपको 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप 60 साल की एज से पहले विड्रॉ करते हैं यानी रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ करते हैं, तो आप सिर्फ 20% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं एक साथ यानी इंस्टेंटली, और बाकी 80% अमाउंट पे आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा जो आपको मंथली एज अ मंथली पेंशन आपके अकाउंट में आएगा। सेकंड, किसान विकास पत्र, केवीपी। किसान विकास पत्र इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में शुरू की। इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इस स्कीम को सबके लिए खोल दिया गया। इस स्कीम का करंट टेन्योर 113 महीने है, 113 यानी 113 मंथ्स, यानी आप अपने पैसे 113 महीने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्कीम में 3 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। फर्स्ट, सिंगल होल्डर अकाउंट यानी कोई भी 18 साल से ऊपर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। सेकंड, जॉइंट होल्डर अकाउंट यानी आप किसी भी के साथ भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं 2 बंदों के नाम पे। एंड थर्ड होता है जॉइंट माइनर अकाउंट यानी आप किसी भी 10 साल से ऊपर के बच्चे के नाम पे भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं इस स्कीम। अब आते हैं रेट ऑफ रिटर्न पे। किसान विकास पत्र का रेट ऑफ रिटर्न 7.5% है जो कि करंट रेट है और ये रेगुलर इंटरवल्स पे गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, लेकिन करंट रेट 7.5%। अगर विड्रॉल की बात करें तो अगर आप अपने पैसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्लस आपको एक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे 1 से 2.5 साल के बीच में विड्रॉ कराते हैं तो आपको रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपको एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको एक्चुअल से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा प्लस, लेकिन आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी।
लेकिन वहीं अगर आप 2.5 साल के बाद अपने पैसे विड्रॉ कराते हैं तो आपको एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसान विकास पत्र में 7.5% के लिए, तो आपको टोटल मेच्योर होने के बाद 20 लाख रुपए मिलेगा, यानी आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा और 113 महीने बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। थर्ड, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए है जो एक फिक्स्ड और सिक्योर मंथली इनकम चाहते हैं। इस स्कीम में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाता है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट आपको 5 साल के बाद यानी स्कीम की मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख। लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप मैक्सिमम 15 लाख तक का अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर टेन्योर की बात करें तो इस स्कीम का टेन्योर है 5 साल, यानी आप अपने पैसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और अगर एज की बात करें तो इस स्कीम में कोई भी एज के लोग 18 साल से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां तक कि 10 साल से ऊपर के माइनर का अकाउंट भी आप इस स्कीम में खुलवा सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम में 7.5% का रिटर्न मिलता है जो सीधा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जाता है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्कीम का विड्रॉल लॉकिंग पीरियड है 5 साल, लेकिन फिर भी आप अपने पैसे 5 साल से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेनल्टी के साथ। अगर आप अपने पैसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी 0 इंटरेस्ट। अगर आप अपने पैसे 1 से 3 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% पेनल्टी देनी होगी, और अगर आप अपने पैसे 3 से 5 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट है 7.5%, तो आपको हर महीने 3,125 रुपए की मंथली इनकम मिलेगी जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। फोर्थ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसी स्कीम है जो मेनली लो इनकम और मिडिल इनकम लोगों के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 यानी 1,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस स्कीम में कोई भी 18 साल से ऊपर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम का टेन्योर है 5 साल, यानी 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं रेट ऑफ रिटर्न पे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रेट ऑफ रिटर्न है 7.7%, जो कोई भी FD रेट्स को बीट करता है, और ये क्वार्टरली रिवाइज होता है महंगाई और फैक्टर्स के हिसाब से। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के 3 मेथड है, यानी आप किसी भी बैंक में जाके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले भी कोई अकाउंट है तो आप पोस्ट ऑफिस की साइट से भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विड्रॉल का, यानी आप अपने पैसे कब और कितने निकाल सकते हैं। इस स्कीम में आप अपने पैसे 5 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद, यानी 5 साल से पहले आप अपने कोई भी पैसे नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद स्कीम मैच्योर होने के बाद आपको अपना प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ रिटर्न दोनों प्लस करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 7.7% पे, तो आपको 5 साल के बाद 5 लाख प्लस 2,24,517 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट आपको 5 साल के बाद 7,24,517 रुपए मिलेगा। फिफ्थ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट स्कीम है जो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की। इस स्कीम में रिटायर्ड यानी 60 प्लस एज के ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए ये एज लिमिट 50 है। इस स्कीम में आप अपने पैसे 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद आप 3 साल का और एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। इस स्कीम की मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 1,000 यानी 1,000 पे, और मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख, जो आप लमसम भी दे सकते हैं यानी एक साथ, या फिर आप मंथली भी उसको जमा कर सकते हैं इस स्कीम में। अब आते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स पे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है, जो किसी भी FD को बीट करता है, और ये क्वार्टरली रिवाइज होता है मार्केट और महंगाई के हिसाब से। अब आते हैं विड्रॉल पे। इस स्कीम का विड्रॉल यानी लॉकिंग पीरियड है 5 साल, लेकिन आप अपने पैसे 5 साल से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं विद सम पेनल्टीज। अगर आप अपने पैसे 2 साल या 2 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1.5%
यानी 1.5% पेनल्टी देनी होगी टोटल अमाउंट पे। अगर आप अपने पैसे 2 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो यही पेनल्टी आपको 1% देनी होगी। इस स्कीम पे आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए 8.2% पे, तो आपको ये स्कीम मेच्योर होने के बाद 14,10,000 रुपए मिलेंगे। यानी 4,10,000 पे आपका टोटल इंटरेस्ट होगा और 20,500 आपको क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।